नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई हंगामे और नारेबाजी के बीच कल तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना। मुक्त व्यापार समझौते और सुरक्षा पर मुख्य रूप से बातचीत होगी। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया। एशियाई विकास बैंक ने कहा, भारत इस वित्तीय वर्ष में 6.5% से अधिक जीडीपी वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ती मुख्य अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू किया। लोकसभा विपक्षी सदस्यों ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। श्री बिरला ने विपक्ष से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए देश की जनता उनके आचरण पर नजर रख रही है। उन्होंने सदन में व्यवधान पैदा करने और तख्तियां दिखाने पर चिंता व्यक्त की। शोरगुल के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार में रेल परियोजनाओं से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दिया। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में बिहार को रेल परियोजनाओं के लिए दिए जाने वाले बजटीय आवंटन में 9 गुना वृद्धि की गई है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। श्री मांडविया ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य खेल संबंधित शिकायतों का समाधान करना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करने के दावे पर विपक्ष के सवालों का जवाब न देने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में बहस से भाग रहा है। उन्होंने विपक्ष पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। विपक्षी सदस्यों के लगातार विरोध के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई पहले 12 बजे, फिर 2 बजे और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार विधानसभा में आज विशेष गहन पुनरीक्षण और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा हुआ। अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हंगामे के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा कल श्री धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना के बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई। सोमवार को श्री जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रारंभिक गतिविधियां पूरी होने के बाद आयोग उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार अनुच्छेद 324 के तहत आयोग को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के नियमों द्वारा कराया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बातचीत करेंगे और किंग चार्ल्स द्वितीय से भेंट करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुक्त व्यापार समझौता और सुरक्षा बातचीत के एजेंडे में सबसे ऊपर है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ु के निमंत्रण पर 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं से भी संवाद करेंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर
गंभीर दंड लगाने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता सहित कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सामना करना आवश्यक है। सिंधु जल संधि पर श्री हरीश ने स्पष्ट किया कि यह संधि तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। श्री हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने में भारत की भूमिका का उल्लेख किया। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। 2025 में सकल घरेलू उत्पाद 6.5% और 2026 में 6.7% बढ़ने का अनुमान है। एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू मांग, सामान्य मानसून और मौद्रिक नरमी से विकास के दृष्टिकोण को बल मिल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था 2028 तक वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और 2035 तक दुगनी से भी ज्यादा बढ़कर $10.6 ट्रिलियन हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनली की आज जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की अर्थव्यवस्था लगभग $1 ट्रिलियन की होगी और 2030 और 2035 के बीच ये राज्य शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगी। श्रावण मास की भक्ति और आस्था से ओतप्रोत कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि हरिद्वार से अब तक करीब 4.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा जल लेकर देश भर के शिव मंदिरों में जल अभिषेक के लिए अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चुके हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में इसी दिन देश में पहली रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। यह दिन भारत के विकास, शैक्षिक प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेडियो ने जन जन तक पहुंचने वाले एक प्रभावी साधन के रूप में अपनी जगह मजबूत की। स्वतंत्रता के बाद यह माध्यम साक्षरता, स्वास्थ्य जागरूकता और कृषि ज्ञान को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुई। 1956 में प्रसारक का नाम आकाशवाणी हो गया। पिछले कुछ वर्षों में आकाशवाणी ने सोशल मीडिया हैंडल्स, न्यूज ऑन एआईआर, मोबाइल ऐप, पोस्टकार्ड सीरीज के माध्यम से डिजिटल क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाई है। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि आकाशवाणी वर्षों से शिक्षा, सूचना और मनोरंजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि 90 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में आकाशवाणी आज भी मजबूती से आगे बढ़ रही है। आकाशवाणी के महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गोद ने कहा कि भारतीय प्रसारण की यात्रा परिवर्तनकारी और राष्ट्रीय निर्माणकारी रही है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में आज तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी आज बहुत तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज सुबह तेज बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर जल प्रभाव के कारण यातायात प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और भूस्खलन होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जम्मू के रियासी जिले में भूस्खलन के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रामबन जिले में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। इधर हिमाचल प्रदेश में बारिश कम होने से आज लोगों को थोड़ा राहत मिला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भूस्खलन के कारण अवरुद्ध सड़कों को साफ करने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।